जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 197 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 118 जम्मू संभाग से हैं और 79 कश्मीर संभाग से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान कहा गया कि परिसीमन आयोग के द्वारा तैयार रिपोर्ट पूर्ण रूप से बेसलेस है और जितने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ राजनीतिक दल हैं, इस रिपोर्ट से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही कहा गया कि ये रिपोर्ट अगर बात की जाए तो खास एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के प्रयास से तैयार की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के विकास पर गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव, थल सेना के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू के बठिंडी इलाके में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं समेत पुरुष के द्वारा हिजाब पर हो रही राजनीति के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रही एक महिला का कहना था कि हिजाब को राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए और समझ नहीं आता कि जब महिलाएं छोटे कपड़े पहनती है तो इन लोगों को तकलीफ होती है और जब ज्यादा तो भी तकलीफ होती है। साथ ही कहा कि हिजाब हमारी पहचान है और हम इसे पहनेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने गांधरबल जिला के वासुखुरा से शुक्रवार को वन जीव विभाग के एक गार्ड और एक दलाल को रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों वन जीव विभाग द्वारा जब्त किए गए सामान को छुड़ाने के नाम पर एक व्यक्ति से 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। गृह विभाग में पुलिस सब इंस्पेक्टर पदों के लिए लिखित परीक्षा 27 मार्च को होगी। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा या OMR लिखित परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सुकॉस जम्मू द्वारा किसानों को कृषि मौसम विज्ञान अनुभाव के बारे में जानकारी के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये जागरूकता कैंप रामगढ़ ब्लॉक की पंचायत केसो मनासा में लगाया गया था और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नाबार्ड CGM डॉक्टर अजय सूद मौजूद रहे। इस कैंप में किसानों की आमदनी दुगनी करने के विशेष तकनीकों के बारे में भी उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई गई। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने घाटी के 3 दिवसीय दौरे पर कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। अंतिम दिन उन्होंने नियंत्रण रेखा पर जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। मौसम धीरे धीरे करवट बदलने लगा है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड से लगभग पूरे जम्मू कश्मीर को राहत मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी अनुसार जम्मू में शाम तक हल्के बादल छाने लगेंगे। वहीं कश्मीर में बादल छाए रहने के बाद हल्की बूंदाबांदी के भी आसार जताए हैं। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले महीने ही 15 से 18 साल वालों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई थी और अब तक 2 करोड़ किशोरों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि अब तक 15 से 18 साल तक की आयु वर्ग के 2 करोड़ किशोरों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को इंडोनेशिया के बाली में होने जा रही G20 बैठक में वर्चुअल पैनल चर्चा में भाग लेते हुए बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण की कमी को पटाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए नए वित्त पोषण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को इस साल मार्च में गुजरात के गांधीनगर में होने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण की तैयारियों की समीक्षा की है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई।